नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश के आर्थिक विकास और लोगों की सामाजिक उन्नति में जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी बाधा है। जनसंख्या वृद्धि से विकास की सभी योजनाएं गड़बड़ा जाती है और विकास दर में भी कमी आती है। अतः हम सभी को यह बात राष्ट्र एवं स्वयं के हित में सोचना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह तो हम सभी का कार्यक्रम है और जीवन स्तर ऊंचा उठाने का एक सामूहिक प्रयास है। इसमें हमें पूर्ण रूप से सक्रिय होकर सहयोग करना है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में यह बात बैठानी होगी कि हमारी विकास जनसंख्या नियंत्रण में ही नीतिगत है तथा उन्हें परिवार नियोजन की भरपूर सुविधाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें इससे उत्पन्न खतरों जैसे पर्यावरण असंतुलन, भूमि का विभाजन एवं खंडन, बीमारियों के संक्रमण का खतरा, आवासीय एवं खाद्य समस्या, आधारभूत सुविधाओं की कमी आदि के बारे में भी अवगत कराया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को कारगर सिद्ध करने के लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करना होगा, तभी हम उपरोक्त समस्याओं से निजात पा सकेंगे। हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जनसंख्या कार्यक्रम को लागू करना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है, अन्यथा मानव का अस्तित्व मिटने में देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जनसंख्या तथा विकास संबंधी संसदीय संगठन द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट का विमोचन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा तथा जागरूकता से लोग, खासकर महिलाएं, गर्भधारण के मामले में सोच समझकर निर्णय ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी नीति लोगों को सशक्त बनाने की होनी चाहिए, खासकर महिलाओं को, जिससे वे अपने भविष्य का फैसला स्वयं कर सके। विकास अंततः लोगों का होता है, इससे और ज़्यादा विकल्प लोगों को मिलते हैं। विकास का मतलब लोगों को उनके जीवन पर नियंत्रण का हक देना है। जनसंख्या की समस्या को मानव विकास की समस्या मानते हुए प्रधानमंत्री ने ऐसा वातावरण तैयार करने पर बल दिया जहां नवजात शिशु मृत्यु दर नियंत्रित हो तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों। प्रधानमंत्री केरल अनुभव के तरीके से जनसंख्या नियंत्रण और नवजात शिशु मृत्यु दर में उचित नीति और शिक्षा की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने केरल अनुभव का हवाला दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री से पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा कि शिक्षा तथा जागरूकता जनसंख्या नियंत्रण की नींव है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने भी जमीनी संस्थाओं की मदद से इन समस्याओं से निपटने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जागरूकता तथा शिक्षा से स्वास्थ्य बजट को कम किया जा सकता है तथा संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण
एवं इसके दुष्प्रभावों की जानकारी देने हेतु हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में जनसंख्या से संबंधित पाठ्यक्रमों को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी की मानसिकता को बदला जा सके। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को राजनैतिक एवं धार्मिक दांवपेचों से दूर रखा जाए।